राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, ऐसी मुझे आशा रहती है। आप सब कुशल मंगल से होंगे तो मैं भी कुशल मंगल से हूँ। और जो भी मेरे चाहने वाले होते हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, अगर वो खुश रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और उन सबके लिए हमेशा मैं दुआएं खूब करते हैं कि आपकी लाइफ खूब खुशहाल बीते। आप जो लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, क्योंकि आदमी मेहनत किस लिए करता है? इसलिए करता है कि उसकी लाइफ खूब अच्छी जाए, खूब अच्छे से रहें, बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें लिखें, उनको जो बनना है वो बन जाए। तो बस इसके लिए काम करना होता है कि हम सबको मिलकर एक काम करना होता है। घर में गरीबी कभी नहीं आएगी, गरीबी घर से कोसों दूर रहेगी। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, एक लगन की ज़रूरत होती है, और सबको समेट के चलने की चाहत होती है, जो एक माँ कर सकती है। अब घर पे माँ रहती हैं, दादी रहती हैं, चाची रहती हैं, किसी किसी की जॉइंट फैमिली है और कोई अकेले रहता है। तो होता यह है कि घर की जो लेडीज़ होती हैं, तो घर की जो बागडोर होती है उन्हीं के हाथ में होती है। हमें लाइफ में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, ये हमें अपने बच्चों को संस्कार देने होते हैं। और बच्चे हमारे 10-12 साल के होते हैं, मुझे लगता है वो सब कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चों को जो भी सिखाते हैं बहुत जल्दी वो सीखते हैं। उनके दिमाग में वो चीज़ ज़िंदगी भर रहती है। और बड़े होने के बाद अगर वो 20 साल के हो गए और आप सोच रहे हैं कि अब इनको हम धीरे 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 सिखाना शुरू करेंगे, तो वो उस टाइम पे नहीं आता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग फिर चारों तरफ चलता है। उनकी पढ़ाई लिखाई चलती है, उन्हें लाइफ में क्या करना है, तो उनका दिमाग उसमें डाइवर्ट होने लगता है। तो आपका बच्चा जैसे 2-2.5 साल का होता है, उसकी जो भी एज है तो उसे बताना शुरू कीजिए, उससे काम लेना शुरू कीजिए। उसके सामने बातें होंगी, सब होगा। तो बच्चों को 10 साल के अंदर मुझे लगता है सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए बच्चे को टिप देते रहना चाहिए। और अलग से लाइफ में कोई भी ऐसा टाइम नहीं आता है कि जब वो 20-25 साल का हो गया तो आपने बैठाल के उसको सारी बातें उसके माइंड में भर दी। ऐसा नहीं होता है। वो जैसे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो उसकी एज के हिसाब से हमें बातों को भी उसके दिमाग में बैठाना होता है। तो बच्चे जो होते हैं वो एक बार अगर कोई दिमाग में बात बैठा लेते हैं तो उनको हमेशा याद रहती है। और छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी समझ लीजिए। हम जैसे ढालेंगे वैसे वो ढल जाएगा। मिट्टी को देखा है ना आपने, कि हमने उसको घड़ा बनाया, सुराही बनाया, गुल्लक बनाया, ग्लास बनाया, कटोरी बनाई, पेन बनाया। तो जिस आकार में हम अपने बच्चे से मिट्टी को ढालते हैं, ठीक उसी तरह से अपने बच्चे को भी आप ढाल सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप इस चीज़ को मानिए कि आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। अगर बच्चा आपकी सुनता नहीं है, वो सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, वो भटक गया है, तो कहीं ना कहीं गलती ये माँ बाप की होती है, क्योंकि हमने अपने बच्चे पे फोकस नहीं किया है। कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे जब बड़ा होगा तब वो काम को सीखेगा। तो बड़े होने का कोई समय नहीं होता है, और कोई काम ऐसा नहीं होता है कि वो बड़े होने पे किया जाएगा। काम तो काम होता है, चीज़ें चीज़ें होती, बातें बातें होती हैं। जो बातें उसको हम 5 साल में बता सकते हैं उसकी एज के हिसाब से, वही उसको 20 साल तक याद रहता है। और वो अपने आप से अपने माँ बाप को देखता है, अपने भाई बहनों को देखता है, वो उसी हिसाब से उसी रास्ते पे मेरे भाई बहनों वो चलने लगता है। तो आपको थोड़ा सा बच्चे के साथ रहना चाहिए। अगर बच्चा वो 17-18 साल का है, बच्चा मान लीजिए 8 साल का है, 8 साल से समझ आने लगती है बच्चों को। और जो बिगड़ने की एज होती है वही एज उनकी होती है 17-18 साल। अगर आपने 10 साल से और बच्चे को 18 साल तक देख लिया तो फिर बिगड़ने के चांस नहीं रहते हैं। उसकी लाइफ
सेट होने लगती है, क्योंकि बच्चे कच्ची उम्र में तजुर्बा कम होता है। तजुर्बा जो होता है वो एज के हिसाब से आता है। कोई पैदा हुआ बच्चा 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि 25 साल के बच्चे की, नहीं, उसको इतना ज्ञान नहीं है, वो आपसे ही सीखेगा। जैसे आप घर में रह रहे हैं, आपका हस्बैंड वाइफ का व्यवहार आपस में कैसा है, माँ बाप के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके दादा दादी के साथ आपका व्यवहार कैसा, आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। क्योंकि उसने जो भी देखा वो आपसे देखा, उसने जो भी सीखा घर वालों से सीखा। और फिर बच्चे जब गलत दिशा में जाते हैं तो माँ बाप को लगता है अरे ये किस पे गया है और किसको पड़ गया, और हम लोग तो बड़े अच्छे थे। क्योंकि अपनी कमी कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, और गलती हमेशा घर से ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में आपका टाइम जैसा भी चल रहा है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो अब करना ये होता है कि पूजा पाठ सुबह शाम सबके घरों में होता है। तो सुबह तो बच्चों का स्कूल कॉलेज की बहुत जल्दी रहती है, सुबह का छोड़िए, शाम में जब आरती आप 7 बजे करते हो तो बच्चों को बैठा लें, जो भी घर में उस समय मेंबर्स रहते हैं, आरती सब लोग एक साथ मिलके करो। आपका टाइम जैसा भी कितना भी खराब होगा वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब भगवान में लग गए हैं, सब प्रभु में लग गए हैं। और एक बार भगवान में लग जाने के बाद ये जिंदगी भर आदत नहीं छूटती है। इस बात को आप गांठ बांध लो कि हम अगर बचपन से पूजा करने लग गए तो हम जिंदगी भर पूजा करेंगे। और अगर हमने 10 साल तक पूजा नहीं की, आप अपने बच्चे को पूजा करना नहीं सिखा सकते, लगा नहीं सकते, वो खड़ा नहीं होगा, आरती होगी और वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बचपन से आपने वो आदत उसकी नहीं डाली है। तो ये एक माँ का काम होता है कि अपने बच्चे को 10 साल तक हो पूजा पाठ, गलत सही, किसकी इज्जत करनी है, किसकी कैसे रहना है किसी के साथ, ये सब उसको सिखाइए। लाइफ में उसको बहुत काम आएगा। आपके घर अगर पैसे की दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और भगवान में खूब मन लगाइए। आप विश्वास करेंगे आपका टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिसका समय बहुत ख़राब था और उनका समय 2-3 साल के अंदर ही सब कुछ बहुत अच्छा हो। सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। और बच्चा अगर पूजा पाठ आपका करता है, वो तिलक लगाता है, वो कभी गलत काम करेगा नहीं। आप इस चीज़ का गांठ बांध लीजिए। जैसे वो अपनी बहन की इज्जत करता है, वैसे वो बाहर लड़कियों की भी इज्जत करेगा। वो आपकी इज्जत करता है, वो अपनी चाची ताई की भी इज्जत करेगा। बाहर के लोगों को, लेडीज़ को अपनी माँ बहन ही समझेगा। तो होता क्या है कि हमारे संस्कार में कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है और सारा दोष हम बच्चे को दे देते हैं। ये चीज़ गलत है। तो आप अगर परेशान हैं, कैसे भी हैं, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, भगवान पर भरोसा रखें। भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब किसी पर भरोसा करते हैं वो काम मेरा तभी होता। अगर हमें किसी पे विश्वास नहीं, मान लीजिए तबीयत नहीं ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पे आपको भरोसा नहीं है, तो आपको दवा फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि हमें किसी को भरोसे में लेके, विश्वास में लेके चलना पड़ता है। डॉक्टर के हवाले ही तो सब कुछ कर दिया जाता है, वैसे आप अपने प्रभु के हवाले अपना दुख कर दीजिए। और सब लोग मिलके शाम की आरती करते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, आरती मिलती है, आपका टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देने वाली होती हैं। और इतना तो देखो बच्चे के लिए करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाएंगे तो क्या बाहर वाले सिखाएंगे? बाहर से कोई नहीं सीखता, सब अपनी माँ से ही सीखते हैं। माँ जैसी होती है बच्चे वैसे ही बनते हैं। आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, ये एकदम सही है। किसी बच्चे का दोष नहीं होता है, कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कमी रह गई है। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल।